साथियों, यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स को लेके जो मेरा स्टैंड है, मैंने कई बार क्लियर किया है। इवन आरओ को लेके भी मैंने कई बार चीज़ें बोली हैं। एक बार फिर से मैं वो चीज़ दोहरा दे रहा हूँ कि यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स जो है दिसंबर में हो पाना बहुत मुश्किल है, मतलब मेरे हिसाब से ना के बराबर है। यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स जो है दिसंबर में नहीं हो रहा है। यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स जो है मार्च लास्ट में या फिर अप्रैल फर्स्ट सेकेंड वीक में होगा। न्यूज़पेपर में या फिर यूट्यूब के थ्रू कितनी भी अफवाहें उड़ जाएं, लेकिन जब तक नोटिस नहीं आएगा तब तक आपको यकीन भी नहीं होगा और कहीं ना कहीं मेरे बार बार बोलने से भी आपको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। इसलिए मैं लगातार जो मैंने पहले दिन भी बोला था 28 अक्टूबर को, वो चीज़ अभी भी बोल रहा हूँ कि यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स जो है दिसंबर में नहीं हो रहा है। यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स जो है वो जाके मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट सेकेंड वीक में। रही बात आरओ की, तो आरओ को भी लेके जो है उसका एग्ज़ाम जो है दिसंबर में नहीं हो रहा है। उसके लेके कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन, वन डे वन शिफ्ट, ये सब सारी चीज़ें हैं। और रही बात आंदोलन की, तो लोग यूपी पीसीएस के नोटिफिकेशन की वेट कर रहे हैं। यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन जो है जहां तक ये आने वाला है कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा और ये एग्ज़ाम जो है मार्च अप्रैल में जाएगा, कुंभ के बाद। नहीं होगा तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे। एंड ऑफ द डे जो है एग्ज़ाम जो है वन डे वन शिफ्ट में ही हो पाना है। और वन डे वन शिफ्ट में एग्ज़ाम दिसंबर में ना तो आरओ हो पाएगा ना तो पीसीएस हो पाएगा। तो बार बार आप लोग अपना समय मत बर्बाद कीजिए। पीसीएस की डेट कब हो रहा है, कब हो रहा है, आप लोग मेंस की तैयारी कर लीजिए। अगर थोड़ी बहुत भी मेरी बात आपको समझ में आती होगी तो शायद बहुत सारे लोगों ने मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी। अफवाह उड़ती रहेगी, अफवाह को तुम रोक नहीं पाओगे। अब मैं बात मेंस की करता हूँ, क्योंकि अब प्रीलिम्स का हो गया, मैं मेंस पे ही बात करूंगा। देखो, यूपी पीसीएस के मेंस में क्या होता है, 8 पेपर होते हैं। ये सबको पता है, नहीं पता तो पता होना चाहिए। चलो मैं बता दे रहा हूँ। एक पेपर होता है हिंदी का जो 150 मार्क्स का होता है, वो कंपलसरी पेपर होता है, उसको पास करना ज़रूरी है। उसके मार्क्स भी काउंट होते हैं, इसलिए 150 नंबर का वो होता है। 150 नंबर का एसए का पेपर होता है, इसमें 3 एसए आते हैं 50-50 नंबर के। ठीक है। उसके बाद 6 पेपर होते हैं जीएस के, जैसे जीएस 1, जो कि अगर यूपीएससी का सिलेबस देखा होगा आपने, नहीं तो मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। जीएस 1 में होता है आपका इंडियन हिस्ट्री होती है, आर्ट एंड कल्चर होता है, वर्ल्ड हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है और सोसाइटी वाला पेपर होता है। जीएस 2 जो होता है, ये होता है, इसमें इंडियन पॉलिटी होती है, इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, सोशल जस्टिस होती है। जीएस 3 का पेपर जो होता है उसमें इकोनॉमी होती है, एग्रीकल्चर होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, इन्वायरमेंट होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती है और कुछ और मिसलेनियस टॉपिक जैसे इंटरनल सिक्योरिटी और भी सारी चीज़ें होती हैं। जीएस 4 का पेपर जो होता है उसको एथिक्स पेपर बोलते हैं, उसमें एथिक्स होता है प्लस टेस्ट केसेस होते हैं। ये चारों पेपर होते हैं 200 मार्क्स के, मतलब 200 मार्क्स के 4 पेपर होते हैं। उसके बाद लास्ट ईयर जब ऑप्शनल हटाया गया था, तो एक पेपर जैसे ऑप्शनल 2 पेपर होते थे, पेपर 1 पेपर 2 ऑप्शनल के, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सिलेबस को चेंज ना करके उन्होंने ऑप्शनल की जगह 2 यूपी स्पेशल पेपर ऐड कर दिए। यूपी स्पेशल पेपर 1, यूपी स्पेशल पेपर 2। ठीक है, जिसको जीएस 5 एंड जीएस 6 पेपर बोलते हैं। ये भी 200 नंबर के होते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो 6 पेपर जीएस के होते हैं, मतलब 1200 नंबर जीएस के हो गए, प्लस 150 नंबर हिंदी होता है, 150 नंबर इसका एसए को होता है, मतलब 1500 नंबर का मेंस का पेपर होता है और 100 नंबर का इंटरव्यू का पेपर होता है। मतलब इंटरव्यू, जब आप मेंस क्वालिफाई कर जाओगे तो एक इंटरव्यू होगा, फाइनल इंटरव्यू, जिसमें आपका 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। इस तरीके से जो फाइनल कट ऑफ बनेगा सिलेक्शन के लिए, वो बनेगा आपका 1600 नंबर का। ठीक है, तो प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर जाते हो। जो भी प्रीलिम्स का कट ऑफ 125 नंबर के आसपास रहता है। और सी सेट क्वालिफाई कर जाते हो तो आप मेंस लिखोगे। मेंस लिखने के बाद, मेंस लिखने के लिए आपको 8 पेपर क्वालिफाई करने, मतलब पास होना पड़ेगा। इसमें जो भी कट ऑफ जाएगा, मेंस जब लिखोगे आप तो इन 8 पेपर को सॉल्व, मतलब पेपर्स में पास हो जाओगे, मतलब कट ऑफ क्लियर कर जाओगे, तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। फिर उसके बाद 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। फाइनली जो होगा आपका, जो होगा लिस्ट में नाम आ जाएगा। अगर आप 1600 में जो भी मेरिट बनेगी उसके और कैटेगरी, या फिर जो भी अलग अलग टाइप की जो कैटेगरी वैकेंसीज निकलती हैं उसके हिसाब से। ये बात रही आपके एक बेसिक आइडिया की मेंस। अब मेंस की तैयारी करने के लिए ज़रूरी क्या चीज़ है, देखो। अब मैं लगातार आपको बोल रहा हूँ, पता नहीं यार आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, आई डोंट नो, बट मैं तो यही बोल रहा हूँ कि अभी आप लोगों को ना, वो जो खास करके पेपर 5 एंड पेपर 6 जो हैं, जो यूपी स्पेशल हैं, उनको पढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि नए चीज़ें और पेपर थोड़ा इजी आता है, जिसकी वजह से आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो जो लोग भी है यूपी, ऑब्वियस सी बात है ना, आरओ में यूपी स्पेशल चीज़ें आती हैं, पीसीएस में भी यूपी स्पेशल चीज़ें आती हैं। तो आप, अगर अब भी आपके मन में संशय है कि पीसीएस दिसंबर में हो सकता है, तो एटलीस्ट आप पेपर 5 पेपर 6 तो आप कर ही लो ना इसका, जो यूपी पीसीएस मेंस का है, प्लस हिंदी कर लो।
150 नंबर की हिंदी आती हो तो आरओ में प्रीलिम्स में पूछी जाएंगी, आरओ मेंस में पूछी जाएंगी और यूपी पीसीएस मेंस में पूछी जाएंगी। तो ये चीज़ें कर लो ना, इवन यूपी पीसीएस के सीसैट में भी पूछी जाएंगी हिंदी। तो एटलीस्ट मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो, और मेंस की तैयारी के लिए आप हिंदी वाला पेपर जो है उसको कर लो, और GS5 एंड GS6 अगर आपने पहले कर रखा है GS5 एंड GS6 तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप GS1 और 2 कर लो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशन, ये चीज़ें लगातार आप करंट अफेयर या फिर आपका स्टैटिक पार्ट है, इसको आप पढ़ रहे हो, तो इसके लिए आप GS1 एंड GS2 कम से कम कर सकते हो। एटलीस्ट मेंस की तैयारी स्टार्ट करो, क्योंकि छुट्टियां खत्म हो गई, नहीं तो अभी देखो आयोग को आपको पता है क्या कैसे करता है, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। जब तक एकदम लास्ट मोमेंट नहीं आता, कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, हद से ज़्यादा परेशान कर दिया जाएगा। अभी कल मंडे है, मंडे से देखना बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पे मतलब आर्टिकल्स पब्लिश होने स्टार्ट हो जाएंगे, यूट्यूब, सोशल मीडिया, टेलीग्राम, जगह जगह चीज़ें हो जाएंगी, प्रोटेस्ट का इन्वायरमेंट बनेगा, बहुत सारी कहानियां बनेगी। बट एंड ऑफ द डे रियलिटी है, जब तक आप पढ़ोगे नहीं सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो सिलेक्शन पाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेंस की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब मैंने लगातार बोला दिसंबर में कोई भी एग्जाम पॉसिबल नहीं है, अब जो भी है उसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा या फिर जो चीज़ करना पड़ेगा, बट एंड ऑफ द डे रियलिटी यही रहेगी कि दिसंबर में कोई भी एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप समझदार हो तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, चाहे आप GS5 GS6 पढ़ सकते हो या फिर हिंदी वाले पेपर से स्टार्ट करके GS1 और GS2 कर सकते हो। अगर कोई डाउट है आपको स्ट्रक्चरिंग में या सब सारी चीज़ों में, तो मैं हेल्प कर सकता हूँ, आपको आंसर राइटिंग में हेल्प कर सकता हूँ। बट एटलीस्ट ना आपको स्टार्ट करना है, उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए सबसे पहले ना आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको पहले एक बार देखो, मैंने पहले भी बोला है कि उसके एनालिसिस करो, उसको अंडरस्टैंड करो, थीम क्या रिपीट हो रहा है, थीम एनालिसिस को बोलते हैं, वो चीज़ करो, वो सिलेक्टिव टॉपिक को पढ़ो। प्रीलिम्स में क्या होता है, सब कुछ पढ़ना पड़ता है, इवन प्रीलिम्स में भी सब कुछ नहीं पढ़ना पड़ता है, एटलीस्ट PYQ जो है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं, उसको सबसे पहले कंप्लीट किया जाता है। वैसे यहाँ पे भी जो PYQ का थीम है उसको सबसे पहले कंप्लीट करो, वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तो आपको ऑब्वियस सी बात है क्लियरिटी आ जाएगी एग्जाम दिसंबर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद बाकी चीज़ें पढ़ना। बट पहले सबसे ज़रूरी है आपको जो थीम है, थीम से हिंदी में क्या टॉपिक लगातार रिपीट हो रहा है उसको पढ़ सकते हो। GS1 2 3 4 5 6 में 5 6 अभी नया पेपर ऐड है तो उसमें थीम एनालिसिस नहीं हो पाएगी, बट 1 2 3 और 4 में, खास करके 1 2 3 में तो लगातार